आज का जो साथियों सबसे पहला टॉपिक है दैट इज 5G इन इंडिया। भारत के अंदर में जो 5G है, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी जो है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो अभी आपको मैं बता दूं तो भारत सरकार ने, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, उसने अनाउंस कर दिया है कि हम इंडिया के अंदर में 5G सर्विसेज को रोल आउट करने वाले हैं, है ना। अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से हमारे देश के अंदर में 5G की सर्विसेज जो है उनका रोल आउट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस 5G की सर्विस के लिए हमने कुछ ही शहरों को चुना है, ठीक है, जैसे गुड़गांव, जामनगर, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। उसके पीछे एक पर्पस है, ठीक है। वो पर्पस क्या है दोस्तों? देखो, जैसे गुड़गांव की बात करें, हैदराबाद की बात करें, कोलकाता की बात करें, चेन्नई की बात करें, ठीक है, ये मेट्रो सिटीज हैं दोस्तों। और इन मेट्रो सिटीज के अंदर में ऑलरेडी हमारा जो टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत रॉबस्ट है। 4G पेनिट्रेशन यहां पे काफी अच्छा है। भारत के रूरल एरियाज काफी सारे ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी 4G जो है वो अपग्रेड नहीं हो पाया है, तो हम 5G की बात तो करें क्या। ये जो मैं शहर की नाम ले रहा हूं जहां पर सरकार सोच रही है कि हम जल्द से जल्द 5G को रोल आउट करें, ये ऐसे एरिया हैं दोस्तों जहां पर 4G जो है वो काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो हो चुका है। तो अब अगर गुड़गांव के अंदर आप 5G लेके आओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इनिशियल कॉस्ट जो है ना 5G का दोस्तों वो बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, खर्चा ज्यादा होगा। तो ऐसे एरिया में क्यों ना इसको लगाया जाए जो भाई महंगे जो है इंटरनेट को भी क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। अपना जो टेलीकॉम सेक्टर है वैसे ही आपको पता है हाई जो है प्राइसेस के नीचे, मतलब बेचारा दब सा गया है, ठीक है, उसको बहुत दिक्कत है हाई प्राइसेस से। सो वो एक बड़ी समस्या, इसलिए हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड सिटीज में इसको इंप्लीमेंट करें पायलट बेस पे, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या कर देंगे, हम इसको इंप्लीमेंट यहां पे कर देंगे। दूसरी बात, अब जैसे गुड़गांव, दिल्ली, इनका आप देखोगे ना, इनकी जो स्ट्रक्चर देखोगे गुड़गांव, दिल्ली का, तो आपको पता है हर प्रकार की बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग वो मतलब जो एक आइडियल टोपोग्राफी शहर के लिए चाहिए वो है, यहां पे सारे ऑब्स्टेकल सब कुछ है। तो ऐसे की अवस्था में आप आइडियली इसको टेस्ट कर सकते हो कि 5G कैसा काम कर रहा है ना। तो ये अर्बन सेटिंग्स के अंदर हमने इस प्रकार से सोचा है, और इसी चलते अगले साल से हम कुछ सिटीज के अंदर में, मेट्रो सिटीज के अंदर में 5G को रोल आउट कर देंगे। और एक बार ये अच्छा आ जाएगा तो फिर हम पूरे भारत के अंदर में इसको रोल आउट कर देंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। दैट्स नॉट अ दिक्कत, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसको हम पूरे भारत में क्या करेंगे, बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हमें बताया है कि ऐसा ऐसा है, तो इतना हम याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको जर्नी बताऊंगा 1G, 2G, 3G, 4G और 5G की। मैं 5G की कुछ स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन। तो आपको पता है दोस्तों, पहले फर्स्ट जनरेशन था, फिर सेकंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन 4G आप यूज करते हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 5G। तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा स्पीड का और कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस है जिनके अंदर में बदलाव रहा होगा। 5G जो है वो 3 बैंड में काम करता है दोस्तों, उन तीनों बैंड्स के बारे में बताऊंगा। 5G में ऑब्वियस सी बात है डेटा स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हाँ, इसका कवरेज एरिया बहुत कम होगा, ठीक है। इसका कवरेज एरिया क्या होगा दोस्तों, बहुत ही क्या होगा, नैरो होगा, कम होगा। मतलब जैसे 4G को सर्विस देने में जितने टावर्स की हमें जरूरत पड़ती थी, उससे कंपैरेटिवली 5G में ज्यादा पड़ेगी, आप ये बात मान के चलो, ठीक है। लेकिन हाँ, लेटेंसी बहुत कम होगी। लेटेंसी का मतलब है रिस्पॉन्स टाइम, आप क्लिक करोगे कितनी देर में ऐप खुलती है, वो बहुत कम हो जाएगा। साथ ही साथ में जो डेटा की स्पीड है, ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ये सब इसके क्या है दोस्तों, फायदे हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में यहां क्या करेंगे, डिस्कस है। नॉर्मली मोबाइल के ऊपर आपको 20 Gbps की स्पीड मिलेगी, मतलब 20 GB का डेटा आप एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो 5G की मदद से। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, है ना। चैलेंजेस क्या सर, हमारे देश के अंदर में कई सारे एरिया तो ऐसे हैं जहां 4G अभी ढंग से काम नहीं करता, तो हमें 5G के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें ऑप्टिकल फाइबर लेआउट करना पड़ेगा, और पुरानी जो ऑप्टिकल फाइबर है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात क्या है दोस्तों, देखो भारत के अंदर में ऐसी कोई अभी टेलीकॉम कंपनी है नहीं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती हो जो 5G के लिए जरूरी है। और ज्यादातर ये जो कंपनियां हैं जो बना रही हैं वो चाइनीज कंपनी है, और चाइनीज कंपनियों पे वैसे ही बहुत जगह पे बैन लगा रखा है, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए। तो कई सारे मुद्दे हैं जो हम इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइज प्लीज आराम से स्टे ट्यून। सभी का स्वागत है यार, सभी का स्वागत है। सचिन कुमार, सुप्रभात भाई सचिन कुमार। अनिष्का पांडे प्रणाम, नीव प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हिमांशु, रवि प्रताप सर क्लासेस हिंदी में किया, हिंदी में लिया करिए, अदर क्लास सब हिंदी में ही लेता हूं मेरे भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों होता है दोस्त। रवि मेरे ख्याल में क्लास नहीं देखता तू, है ना, ठीक है। देखो जैसे क्लास हमारी हो रही है वो बाइलिंगुअल होती है। अगर इससे ज्यादा आपको कोई सुधार चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि फिर आप जो है मैं आपको शायद वो सर्विसेज प्रोवाइड ना कर पाऊं, ठीक है। इंदू एमडी खान साहब कैसे हैं आप सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां एमडी आपको आपके जन्मदिन की। भगवान आपको जो आप लक्ष्य आप प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, भगवान आपको उतनी हिम्मत दे, भगवान आपको उतनी स्ट्रेंथ दे ताकि आप अपने लक्ष्य को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। सद्दाम राशिद गुड मॉर्निंग एवरीवन। सलोनी, एमडी खान, राधिका, प्रीति राजपूत, आईएस गुड्डू, ठीक है, सीमाक्षा सिंह, आकांक्षा दुबे, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल पे, ठीक है। स्नेहप्रीत, कृतन्या, स्वागता, हिमांशु, सुष्मिता नायक, ठीक है, दीदारप्रीत, तेजस्वी, आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल के ऊपर। सो अ वार्म वेलकम, वेरी वार्म वेलकम। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइस 5G इन इंडिया, आपको मेरी कहानी समझ में आई जो मैंने बताई, उसी के आधार पर मैं बात कर लेता हूं। तो ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के अंदर काम करेगा। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग तकनीक है, 5G उसके बारे में पढ़ना चाहिए हमें। और 2 तो है ही है दोस्तों, जीएस पेपर 2 के अंदर में बात करें तो वो भी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द जीएस पेपर 3, ठीक है, मेन ये है। बट हाँ संभव ये 2 से भी रिलेटेड रहेगा हमारा। तो एक सवाल मैं इससे देना चाहता हूं आपको। सवाल क्या है दोस्तों? टू जनरेट हाई स्पीड, अभी क्वेश्चन रखा हमने इसके ऊपर में, टू जनरेट हाई स्पीड 5G यूटिलाइज द बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज दिस बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स कॉल्ड? अभी 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज जो है ना, ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आपको पता है ना भाई। ये सिग्नल हमें ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम एयरवेज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वायरलेस सिग्नल होगा, ठीक है। तो इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है, जो बैंड है, हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बैंड का नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर वेव इसको बोलते हैं दोस्तों, लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, रियल टाइम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड इसको कहा जाता है। फटाफट आप लोग बच्चे इसमें बताओगे मुझे ए, बी, सी या डी, ठीक है, कौन सा सही जवाब है? मैं बोल रहा हूं कि जब हम 5G सिग्नल जो ट्रांसमिट करेंगे उसके लिए हमें जो है एक बैंड की जरूरत पड़ती है, और वो बैंड कौन सा हमारा दोस्तों? 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो स्पेक्ट्रम जो बैंड है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, जल्दी बताएगा सभी के सभी बच्चे। एंड गाइज वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज यार लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट एवरीबॉडी एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट्स कम एंड जॉइन द सेशन। सो गाइज इसका मैं अभी बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, विल डिस्कस दिस, ठीक है, इसको हम बात करेंगे अभी। तो पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, 5वीं जो 5G टेलीकॉम सर्विसेज है ना, वो अगले साल से यानी कि 2022 में कुछ सेलेक्टेड शहरों के अंदर में हम उसको रोल आउट करने वाले हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत के जो मेट्रो शहर हैं, मेट्रो सिटीज जो हैं, उनके अंदर में जो प्रमुख महानगर हैं उनके अंदर में अगले साल से 5G सेवाएं जो है वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। ये जो सिटीज हैं जिनके अंदर में, ठीक है, ये 5G टेलीकॉम सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उनमें गुरुग्राम आता है, बेंगलोर आता है दोस्तों, कलकत्ता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे एंड गांधीनगर। सो ये शहर आते हैं दोस्तों किसके अंदर में? दीज सिटीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। जो प्लान है हमारा 2022 तक सरकार जो चाह रही है कि जिन जिन मेट्रो सिटीज के अंदर में हम 5G की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, तो ये वो शहर हैं जिनमें सरकार जो है ऐसा प्लान कर रही है। व्हाई वर दीज सिटीज आर चूजन? सर ये सिटीज को क्यों चुना गया भाई? गुड़गांव को क्यों सर, कोई और सिटी क्यों नहीं? तो देखो एक बात तो क्या, देखो गुड़गांव में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना, ठीक है, इन शहरों के अंदर। दूसरा, जैसा टेस्टिंग के लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना, अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग है, अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टिकल, अलग अलग प्रकार की कंडीशन, तो गुड़गांव में वो सारी की सारी उपलब्ध है। दूसरा, तीसरी बात क्या है दोस्तों, देखो इन शहरों को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, द इनिशियल कॉस्ट विल बी हाई, है ना, और इन जगहों पर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये वो जगह हैं जो हाई कॉस्ट बियर कर सकती हैं। मतलब यहां कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ज्यादा में भी आप दे रहे हो तो इनको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। सो ये एक अच्छी बात है यहां पर। सिंस द कॉस्ट ऑफ 5G सर्विसेज बिकॉज ऑफ द टेलीकॉम सर्विस पेनिट्रेशन, ठीक है, यहां पर दूरसंचार सेवाओं की पहुंच जो है वो बहुत अच्छी है, अभी से बहुत अच्छी है, इसलिए आसान हो जाता है लोगों तक 5G को 4G को 5G में अपग्रेड कराना। ऑलरेडी गुड़गांव में पूरे के अंदर में, या जो ये शहर है जिनके अंदर
अंदर में ऑलरेडी 5G जो है 4G जो है बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो रखा है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि 4G को किसमें अपग्रेड करना है हमें 5G के अंदर में। सिंस द कॉस्ट ऑफ 5G सर्विसेज आर इनिशियली गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड, इट वुड बी वाइज टू टेस्ट द सर्विस इन द एरियाज वेयर मोर कंज्यूमर्स वुड फाइंड देम अफोर्डेबल। तो क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई 5G सेवा जो है ना उनकी लागत शुरू से ही अधिक होने वाली है, इसीलिए उन क्षेत्रों में सेवा परीक्षण करना बुद्धिमानी होगा जहां अधिक उपभोक्ता उन्हें सस्ती मतलब गुड़गांव के अंदर अगर आप 5G लेके आओगे, इन शहरों के अंदर लेके आओगे तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, पीपल कैन अफोर्ड हियर, सो ये आसान है। अदरवाइज अगर आप पूरी इंडिया में रोल आउट कर दोगे तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पूरी इंडिया के अंदर में। अभी 4G अफोर्ड नहीं कर सकते, 5G की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हर प्रकार की लोकेशन आपको मिलेगी दोस्तों, वॉल्ड कॉम्प्लेक्स मतलब दीवारें, ठीक है, ओपन स्पेस, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। जो टेस्टिंग के लिए आपको चाहिए ना, अल्टीमेटली हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना भाई, पहले टेस्टिंग होगी ना, तो टेस्टिंग के लिए जो चीज चाहिए वो सारा यहां पे मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो ये हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। अब 5G टेक्नोलॉजी जो है ये है क्या, देखो 5G का मतलब है दोस्तों 5th जनरेशन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 5th जनरेशन, ये बेसिकली एक नई वायरलेस सर्विस है, नया वायरलेस फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं अपने देश के अंदर में। सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन आया था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ मोबाइल कॉल होती थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन आया तो डेटा, थोड़ा बहुत डेटा ट्रांसमिट होता था, फिर 3G आया दोस्तों। थर्ड जनरेशन के अंदर में क्या होता था दोस्तों, ऑडियो कॉलिंग ट्रांसमिशन, उसके बाद डिजिटल जो वीडियो ट्रांसमिट हम करते हैं वो प्रोसेस हमारे पास आई, उसके बाद 4G आया और 5G। तो 5th जनरेशन जो है दोस्तों ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के बाद का एक इवोल्यूशन है। इट्स अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है दोस्तों, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे दोस्तों नए टाइप का एक नेटवर्क जो है डिजाइन करेंगे, इससे हर व्यक्ति वर्चुअली आपस में कनेक्ट हो पाएगा दोस्तों, सारी चीजें आपस में जुड़ पाएंगी। मशीन ऑब्जेक्ट, आजकल आप देखते नहीं हो अलेक्सा ऑन द एसी, मतलब अलेक्सा कमांड दे रही है किसको, एसी को, आपको बटन नहीं बना एसी का भाई, ठीक है, अलेक्सा कमांड देगा किसको, एसी को, कि भाई चल एसी चल जा। तो वो क्या है, क्योंकि एसी भी इंटरनेट से कनेक्ट है, अलेक्सा भी इंटरनेट से कनेक्ट है ना। अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, अब अलेक्सा लाइट ऑन कर रही है क्योंकि अलेक्सा भी इंटरनेट से कनेक्ट है, लाइट भी आपके इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ऐसे के अंदर में इसका मतलब क्या, सारी मशीनें आपकी किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से। सो ऐसे एक सिस्टम के लिए ना हमें जो है वायरलेस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे पास, तो उसी के लिए तो ये कह रहा है इट एनेबल द न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एंड एवरीथिंग टुगेदर इंक्लूडिंग द मशीन, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइस। ये एक नए प्रकार का नेटवर्क है जिससे मशीनें, वस्तुएं और उपकरण जो है ना वो सारे आपस में क्या हो पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। इंटरनेट स्पीड जो है इसके अंदर में बहुत ज्यादा होने वाली है, 20 GB पर सेकंड, ठीक है। मतलब क्या है, एक मूवी है ना, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, 6-7 में तो मतलब बहुत तगड़ी मतलब वो आ जाती है, आपको पता है ना 4 और 7 या 8 GB में तो पिक्चर पता नहीं कितने बढ़िया तरीके से डाउनलोड हो जाती है। तो आप एक क्लिक करोगे तो 20 GB डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा, 20 GB डेटा, इतनी हाई स्पीड यहां पे होने वाली है, 20 GB पर सेकंड, ठीक है। व्हाइल इन द मोस्ट केसेस द मैक्सिमम इंटरनेट डेटा स्पीड्स इन द 4G हैज बीन रिकॉर्डेड एट 1 Gbps। आप 4G के अंदर में ज्यादा ज्यादा आप बात करो तो 1 GB पर सेकंड की जो स्पीड है वो 4G हमें देता है, बहुत अच्छे से केसेस के अंदर में हमने नोट किया। बट 5G है ना दोस्तों, हमें कम से कम 20 GB जो है, गुड मॉर्निंग करण, 20 GB पर सेकंड की जो स्पीड है वो हमें यहां पर 5G जो है वो हमें प्रोवाइड करने वाला है, बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, 5G ना अपना 3 बैंड में काम करता है। पहला बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं लो बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, लो बैंड स्पेक्ट्रम, फिर मिड जो है सेकंड आपका, सेकंड कहां गया, सेकंड है हमारा ये रहा मिड बैंड स्पेक्ट्रम, और तीसरा होता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। तीनों में फर्क क्या होता है, स्पीड का फर्क होता है, ठीक है। लो बैंड के अंदर में क्या होता है, डेटा स्पीड थोड़ी कम होती है ना, डेटा स्पीड कम होती है बट कवरेज ज्यादा होती है। मिड के अंदर में क्या होगा, डेटा स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी बट रेंज उससे कम हो जाएगी। और हाई बैंड में क्या होगा पता है आपको, स्पीड बहुत ही आर पार होगी, एकदम फाड़ स्पीड होगी, बहुत तगड़ी स्पीड होगी, परंतु उसके अंदर में कवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितनी आप स्पीड बढ़ा रहे हो उतनी उसकी कवरेज जो हो रही है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में। इट शोज ग्रेट प्रोमिसेस इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड डेटा एक्सचेंज विद अ मैक्सिमम स्पीड लिमिटेड टू द 100 Mbps, मेगाबाइट पर सेकंड, है ना। तो कह रहा है कि ये उन क्षेत्रों में काम करेगी जहां पर डेटा की डिमांड कम है, भाई जिनको डेटा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जिनको हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ये काम करेगा लो बैंड वाला। तो जब लो बैंड वाला काम कराना है तो क्यों कराएं भाई, फिर तो 4G में ही चलने दो, 3G में चलने दो, है ना। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई इनकी, आपको समझ में आई तो कमेंट करके बताओ।
100 Mbps का जहां तक कह रहा है कि स्पीड हो ना, मतलब जिनको जरूरत हो इतने डेटा की, वहां पर आप लो बैंड स्पेक्ट्रम लगा दो। और आप कहोगे कि सर सबको हाई स्पीड क्यों ना? देखो इंडिया के अंदर में अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की उपभोक्ता है, उनको मे भी इतना हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत ही ना हो, तो ऐसे में फिर आप मतलब उनको हाई स्पीड इंटरनेट देके क्या करोगे? तो भाई पहला जो है ना, इसके अंदर में दोस्तों कवरेज और स्पीड अच्छी खासी आएगी। 100 Mbps तक की स्पीड की हम यहां बात कर रहे हैं। टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर डिमांड जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट की क्या और कम हो, ठीक है, मतलब जहां पर ज्यादा लोग जो है ना वो हाई स्पीड इंटरनेट जो है उनको ना चाहिए, प्रीफर ना करते हो, तो ऐसी जगह पर टेलीकॉस्ट जो है, टेलीकॉम ऑपरेटर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो लो बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर में 5G सेवाओं को दे सकते हैं। इट मे नॉट बी ऑप्टिमल फॉर द स्पेशलाइज्ड नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है भाई, जिनको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, जैसे मेरी क्लास है, मुझे क्लास करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, तो मेरे लिए तो ये मतलब ये वाला जो लो बैंड स्पेक्ट्रम है ये काम नहीं करेगा, तो मुझे किस में देना पड़ेगा? मुझे हाई बैंड के अंदर में लेना पड़ेगा। इसके बाद आती है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। मिड बैंड स्पेक्ट्रम क्या है दोस्तों? इसके अंदर में भी हाई स्पीड मिलती है, ठीक है, लो बैंड से थोड़ी ज्यादा स्पीड मिलेगी, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है कवरेज इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दोस्तों कवरेज कम हो जाएगा। इट हैज सम लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड एरिया ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल, है ना, कहां तक सिग्नल जा रहे हैं और कितना उसका कवरेज एरिया होगा, वो इसमें नंबर ऑफ टावर आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे और टावर की स्ट्रेंथ भी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यहां टावर डेंसिटी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात, आप टावर डेंसिटी ज्यादा करोगे तो उसके अपने अलग से फिर से 10 तरीके के क्या है दिक्कत है। इट मे बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री यूनिट फॉर बिल्डिंग कैप्टिव नेटवर्क दैट कैन बी मोल्डेड इनटू द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब इसके अंदर में हम कर सकते हैं, इसका उपयोग हम उद्योग और विशेष कारखाने जो हैं जिनको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, हम उसके आधार पर ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है लो बैंड स्पेक्ट्रम से इसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी, बट हाँ पेनिट्रेशन और सिग्नल स्ट्रेंथ भी आपकी क्या होगी इसके अंदर में कम रहेगी। फिर बात करते हैं हाई बैंड स्पेक्ट्रम। हाई बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर में सबसे ज्यादा आपको स्पीड मिलेगी, हाईएस्ट ऑल द 3 बैंड, लो बैंड, मिड बैंड और जो है ये आपका हाई बैंड। हाई बैंड में आपको सबसे ज्यादा स्पीड मिल रही है, बट इसमें कवरेज ना बहुत कम है, कवरेज इज एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज इसके अंदर मिल रही है। सिग्नल पेनिट्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम आपको मिलेगी। इंटरनेट स्पीड जो है इट हैज बीन टेस्टेड एज हाई, यहां पर इंटरनेट की स्पीड आपको कम से कम 20 Gbps, 20 GB यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर में आपको 20 GB की स्पीड यहां पर क्या होगी दोस्तों, प्राप्त होगी। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, हाई बैंड स्पेक्ट्रम की। सो गाइस ये आपने देखा हाई बैंड स्पेक्ट्रम, मिड बैंड स्पेक्ट्रम और लो बैंड स्पेक्ट्रम, तीनों में हमने बात कर ली, अलग अलग बातें हमने यहां पे की, तीनों की स्पेशलिटी मैंने बताई, तीनों की स्पेसिफिकेशन मैंने बताई। लो बैंड के अंदर में इंटरनेट जो है, जो स्पीड है वो बहुत कम आएगी, तो ये टेलकोस जो है इनको दे सकते हैं भाई ऐसे एरिया में जहां पर इतनी ज्यादा स्पीड की आवश्यकता ना हो। मिड बैंड के अंदर में जो आपका है स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, बट हाँ उसी के हिसाब से डेटा कवरेज घट जाएगी। बट जो आपका हाई बैंड स्पेक्ट्रम है दोस्तों, ये आपको सबसे ज्यादा स्पीड अलाउ करेगा, और सबसे ज्यादा स्पीड कितनी होगी दोस्तों, इट विल बी लाइक 20 Gbps। अब मैं थोड़ी जर्नी बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, हम कहां से कहां तक पहुंचे, है ना, हम फिफ्थ जनरेशन तक कैसे आए, इससे पहले क्या क्या था। तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट G से, 1G से। 1G जो है पूरी दुनिया में फर्स्ट जनरेशन टेलीकॉम सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई 1980 के अंदर, 1980 में पूरी दुनिया के अंदर में हम इनका रोल आउट करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमने इसको 1990 के अंदर में हमने दोस्तों इन चीजों को शुरू किया। 1990 के बाद में जब हम 1990 में जो फर्स्ट G यूज करते थे उसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते थे, फिर हमने चेंज किया भाई, अब भाई हमने सोचा कि एनालॉग से बात बनेगी नहीं, और उसके बाद में हम डिजिटल पे गए, तो हम सेकंड जनरेशन लेके आए। सेकंड जनरेशन के अंदर में वॉइस कॉल के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत डेटा ट्रांसमिशन भी बात की, डेटा 64 kbps जो है उससे डेटा जाता था, ठीक है। तो फिर हम 2G पे आए, हम 2G पे आ गए 1990 के अंदर में। यहां पर एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते थे, यहां पहली बार हमने डिजिटल रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये जो डिजिटल रेडियो सिग्नल था ये वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता था, बट डेटा जो है वो 64 kbps की स्पीड से आपका जाता था, ठीक है, बहुत कम स्पीड थी, ठीक है, 2G के अंदर में, इसलिए बहुत दिक्कत होती थी यहां पे। उसके बाद हमने 3G लॉन्च की, 2000 के अंदर में 3G लॉन्च हो गया। इसकी स्पीड जो थी वो 1 Mbps से लेकर 2 Mbps के बीच की बात की गई, है ना। इट हैज एबिलिटी टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल इंक्लूडिंग डिजिटाइज्ड वीडियो, इसे जो डिजिटल वीडियो है जो आप मतलब हम भेजते थे, यही तो ट्रेंड तभी तो आया था कि भाई ऑनलाइन वीडियो भेज दी, डिजिटल वीडियो भेज दी हमने, है ना। वो कॉन्फ्रेंस कॉल, तो ये सब यही से संभव हो पाया था। कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब मल्टीपल लोगों को एक साथ कॉल पे कनेक्ट करके बात करना,
वो 3G के बाद ही संभव हो पाया था। फिर 4G हमने 2009 में लॉन्च किया, इसमें आपको 100 Mbps की पीक स्पीड मिली दोस्तों, ठीक है, से लेकर 1 Gbps की, है ना। इससे 3D और जो वर्चुअल रियलिटी है, 3D सिस्टम जो हम देखते हैं और वर्चुअल रियलिटी, वो सब संभव हो पाया किससे दोस्तों, आपका 4G से। और अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, 5G टेक्नोलॉजी के। 5G के फीचर्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली बात तो क्या है दोस्तों, ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के अंदर बात करेगी। आपको सवाल का जवाब मिल गया। देखो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो पहला ही ऑप्शन क्या था उसमें, मिलीमीटर वेव। ये 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, के स्पेक्ट्रम में काम करता है 5G, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, जो 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है दोस्तों। इसकी खास बात क्या है कि आप ना बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा बहुत हाई स्पीड से ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। इसका सबसे जो है अच्छा काम क्या है कि बहुत तेज गति से आप बहुत बड़ी मात्रा में डेटा भेज सकते हो। ये 3 बैंड में ऑपरेट करता है, सबसे पहला लो बैंड, फिर है मिड बैंड, और तीसरा है दोस्तों आपका हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। सो इट बेसिकली ऑपरेट इन 3 स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। इससे लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी। लेटेंसी का मतलब मैंने बताया, जैसे आपको इंटरनेट पे सपोज कुछ आपने सर्च किया, कोई साइट आई और उस पर आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के कितने देर बाद वो साइट खुलती है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम को लेटेंसी। तो इससे लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्लिक करोगे तुरंत सब कुछ खुल जाएगा, तो लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। इसमें कई सारी नई एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल कर पाओगे, दैट लेवरेज द पावर ऑफ 5G। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है, जो आज का ट्रेंड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है AI, वो सारी चीजें हम क्या कर पाएंगे, यहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑन 5G नेटवर्क एंड मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ लोड स्पाइक। कई बार नहीं होता, आप देखते हो दोस्तों, जैसे मैच है किसी दिन, है ना, आप हॉटस्टार पे देख रहे हो, अचानक से लोग नहीं आ जाते हैं, एकदम बहुत सारे लोग देखने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो लोड स्पाइक होता है, ठीक है, उसकी वजह से कई बार नेटवर्क क्रैश कर जाता है, वो दिक्कतें आपको 5G में देखने को नहीं मिलेगी। सो इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ 5G नेटवर्क, कैन मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ लोड स्पाइक लाइक दोज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड द न्यूज इवेंट्स, है ना। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों, रिड्यूस हो जाएंगी। हाँ, मैंने बताया भारत के अंदर में चैलेंजेस भी हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जो चैलेंजेस तो होंगे यहाँ पर, है ना। डाइवर्स कंट्री है, भारत में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, सब चीज है। सो ऑब्वियस है कि भारत के अंदर में यहां पर भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। देयर आर द डिफरेंट चैलेंजेस फॉर द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया। और वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो नेटवर्क है ना, हमारा फाइबर नेटवर्क जो है, हम जो आज इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, वो यार पुराना हो चुका है, तो हमें उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, हमें उसको बदलना पड़ेगा, हमें उसमें नई चीजें जो है डालनी पड़ेगी। और ये जो फाइबर नेटवर्क है, ये अभी पूरे भारत को कनेक्ट भी नहीं कर रहा, केवल 30% भारत ऐसा है जहां पर हमने ऑप्टिकल फाइबर बिछाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत के अंदर में 5G अच्छे से पेनिट्रेट करे, अच्छे से हो, तो आपको सबसे पहले जो फाइबर कनेक्टिविटी है देश के अंदर में, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। हमने कुछ इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको हमने ब्लॉक कर रखा है, जिनको हम कहते ही नहीं कि भाई इंडिया में आप सामान दो, अपना माल दो। तो हमें यार वो एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो पूरा 5G अब जैसे चाइना का है, ठीक है, हुआवे, वो लोग यार डेवलप कर चुके हैं 5G इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है। अब अमेरिका का होगा, अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें भी ऐसी 1-2 कंपनी को आगे लेके आना पड़ेगा, टाटा, रिलायंस, कुछ ऐसी कंपनियों को आगे आना पड़ेगा जो भारत के अंदर में 5G इक्विपमेंट्स, 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे ना। अब वो इंडिया में अभी वो कंपनी है नहीं इतनी कि जो 5G के इक्विपमेंट्स बनाती हो। इंडियाज 5G स्पेक्ट्रम प्राइसिंग इज सेवरल टाइम्स कॉस्टलियर देन द ग्लोबल एवरेज। फिर क्या है ना, भारत के अंदर में जो 5G का स्पेक्ट्रम है ना, उसका प्राइस भी बहुत महंगा है। तो जो कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां, वो ऑब्वियस सी बात है, हाई प्राइस पे आप अगर स्पेक्ट्रम दोगे तो फिर वो कहेंगे कि हम हाई प्राइस पे सर्विसेज बेचेंगे। और जब हाई प्राइस पे, अभी देखो एयरटेल ने, सबने अपने जो है डेटा पैक बढ़ा दिए, और उसी को कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है भारत के अंदर में अपने में, ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस फॉर द रोल आउट ऑफ द 5G सर्विसेज इन द इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेटेड सर्च। गाइस, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आपको समझ में आया ना वीडियो, तो प्लीज यार लाइक करें वीडियो को, देखो, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक करें और शेयर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमने एक टारगेट रखे थे, हम आपको पता होगा दोस्तों, 1000 लाइक्स का, ठीक है। चलिए फिर से रखते हैं यार दोस्तों 1000 लाइक्स का टारगेट, और आपके सपोर्ट से, आपकी सहायता से मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें सारे बच्चे, और शेयर भी करें। अच्छा, रिलेटेड सर्च में, मतलब एक ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया 5G का। अगर इससे आसपास हम मतलब कोई घूमता फिरता टॉपिक देखें तो हम क्या पढ़ सकते हैं सर? देखो, आप ये टॉपिक, 2 टॉपिक हैं जो आप देख सकते हो। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं AI,
और दूसरी चीज आप जो देख सकते हो है इंडिया का नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जो भारत की राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है, इसको आप जरूर देखिएगा। दिस इज द रिलेटेड सर्च फॉर यू, ठीक है। हिंदी में भारत की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और कृत्रिम होशियारी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है ना, बहुत बात कर रहे हैं, ये क्या होती है। अच्छा, पेपर में सवाल कैसे पूछा सकता है आपसे, नॉर्मल पूछ सकता है 5G क्या है, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को आपसे कंपेयर कर सकता है कि डेटा स्पीड कितनी होगी, कवरेज क्या होगा, लेटेंसी क्या होगी, ठीक है। ऐसी सी बातें आपसे इसमें से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में आपसे अंतर पूछा जा सकता है कि भाई 3G आया, फिर 4G आया, 5G की बात कर रहे हैं, तो तीनों में अंतर क्या है, क्या बेटर हो जाएगा, 3G से 4G में क्या अच्छा हो गया, 4G से 5G में क्या अच्छा हो गया, क्या इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, विशेषता क्या है, इसकी योग्यता क्या है ना। व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम हम किस चीज को बोलते हैं, एंड EMF प्रोजेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। सो ये आपसे दोस्तों पूछे जा सकते हैं, ये चीजें प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स फ्रॉम दिस 5G टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ना, वो यही बनता है, आपसे अंतर पूछेगा 3G 4G और 5G के अंदर क्या है, सबसे बड़ा यही बनता है, मैं आपको बता दूं। और 5G है क्या, तो ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये पूछ सकता है। इसके बाद सवाल मैंने आपको ये दिया था कि 5G जो है वो 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बैंड में काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। ये हमारा UPSC का सवाल था जो आपको डिस्कस करना था और हमने देख लिया है, ठीक है। आकांक्षा दुबे सर, आप इतना भरोसे से लाइक और शेयर टारगेट की बात करते हैं ना कि कभी हम सोच भी ना लेट इट बी करने की, तो भी नहीं कर पाते। आकांक्षा करना भी नहीं चाहिए वो आपको, ठीक है ना, आपको बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। सारे बच्चों से ये निवेदन है मेरा, ठीक है, मेरे नहीं यार, किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हो और आपको लग रहा है कि इट्स इंफॉर्मेशनल आपके लिए अच्छा, यही तो है, एक छोटी सी बात करनी है, क्या वीडियो लाइक ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात आ रही है। मेंस के लिए सवाल क्या है दोस्तों, ठीक है, मेंस के लिए क्वेश्चन क्या है, आ जाते हैं मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सो डिस्कस द चैलेंजेस एंड एडवांटेज ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, तो ये है अपना मेंस का मेन स्पेसिफिक। अच्छा, इसके मेरे साथ में अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर में, ठीक है, आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं इसके ऊपर में, पहले आप करिए खुद से, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चा मेरे साथ करना चाहता है, मैं बता देता हूं, आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए मेरे पे, ठीक है। तो इन टेलीग्राम चैनल पे जब आप जुड़ोगे ना, तो मैं आंसर राइटिंग वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस दिन हम किस टॉपिक के ऊपर आंसर राइटिंग करेंगे और कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर जाइए मींस स्पेसिफिक ये आंसर राइटिंग के लिए। सो आपको क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए जो 5G प्रौद्योगिकी है उसके अंदर में अलग अलग चुनौती क्या है और उनके लाभ क्या है, उसके ऊपर में हमें चर्चा करनी है, ठीक है, ये आपको करना है। टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों को नहीं पता, कमेंट बॉक्स की तरफ देखेंगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल